जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। की हाल चाल है? तुसी सारियां दा ठीक हो, वधिया हो, अपने घर च राज़ी हो। आप लोगों के लिए ना इतनी फरमाइश के बाद मैं ले आई हूँ अपनी डेली की रूटीन की, जो मैं खाने खाती हूँ, जो मैं एक्सरसाइज करती हूँ, सब चीज़ें मैंने शेयर करने का सोच लिया आज। तो मैंने आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करना है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है आपने। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, उसके अलावा बेल आइकन को प्रेस कर लो। बस ये कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ पे बना रही हूँ अपना सुबह का नाश्ता। नाश्ते में मैंने क्या किया, पालक लिए, थोड़ा सा मैंने आधा टमाटर लिया, पालक लिए, और इसके अलावा 2 अंडे, और इसके अंदर थोड़े से 3-4 मैंने ऑलिव्स डाल दिए हैं। और इसके अंदर सिर्फ जो स्पाइसेस जा रहे हैं वो है नमक और काली मिर्च, इसके अलावा कोई नहीं। नमक में भी मैंने यूज़ किया है जी हिमालयन सॉल्ट, पिंक सॉल्ट जिसको हम कहते हैं वो। और वो डालने के बाद ना आपने इसको ऑयल के अंदर अपने गर्म करके पका लेना है, ठीक है, जिस तरह नॉर्मल आप ऑमलेट पकाते हो उसी तरह। ये हो गया जी हमारा ऑमलेट। इसके बाद हम आ जाते हैं ड्रिंक पे। डिटॉक्स ड्रिंक जो आप लोगों के साथ मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है। कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ एक खीरा काटना है आपने, और लेमन लेना है, और थोड़ा सा अदरक का पीस ले लेना है। उसको डाल के पानी में जग भर के ना आपने रख देना। चिया सीड भी डालें, ऑप्शनल है, डालना है डालें, नहीं डालना कोई बात नहीं। डालने के बाद आपने इस तरह से ले लेना है जी ग्लास में आपने पानी को डालना है, उसके अंदर डालना है आपने 1 चम्मच शहद, और सुबह निहार मुँह उसको पी लेना है। निहार मुँह पिए, नहीं तो सारा दिन इस जग को निकाल के ना आपने बस इसी के अंदर से पानी पीते रहना है। थोड़ा थोड़ा सा खट्टा और रिफ्रेशिंग सारा क्यूकम्बर ना आपको जायका देता है। मुझे तो अच्छा लगता है, गर्मियों में बेहतरीन होता है ये ड्रिंक पीने को। और इससे ये होता है कि हाइड्रेट रहती है बॉडी। इसके अलावा आपका गट बहुत हेल्दी होता जाता है, जैसे जैसे आप इसको यूज़ करते जाते हो, कंज्यूम करते जाते हो ना, तो आपका गट हेल्दी होता जाएगा। और इसके बाद जो दूसरा ड्रिंक है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वो भी बहुत कमाल की चीज़ है। आज शाम में मैं दोबारा से बना के ना नया खीरा डालूंगी, नया उसमें लेमन डालूंगी। मैंने आप लोगों के साथ ड्रिंक शेयर किया और इसको कैसे बनाना है आपने। तो ये तो हो गया एक। दूसरा मैं बताती हूँ कि इसके अलावा मैं क्या पीती हूँ, अगर ये नहीं होगा तो वो। और ये ड्रिंक तो इतना कमाल का ना, आप जितना भी फ़ैट है ना, मैं कहती हूँ आहिस्ता आहिस्ता ना ये ख़त्म करने लग जाएगा अगर आप इसको डेली यूज़ करेंगे। करना कि ये है एप्पल साइडर विनेगर, और ये है 1 गिलास पानी। तो इसके अंदर मैं 1 गिलास पानी में खाने का चम्मच जो ये वाला है जिससे हम चावल वगैरह खाते हैं, ठीक है, ये वाला आपने स्पून लेना है, और 1 चम्मच इसमें एप्पल साइडर विनेगर आपने ये पूरे 1 गिलास पानी में डाल देना है। मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। ये है एप्पल साइडर विनेगर। अगर आप पहले दूसरे 1 हफ़्ता ना आपको ये थोड़ा सा लगेगा अजीब इसका जायका, लेकिन उसके बाद जब जैसे डेली पीते जाएंगे तो ये सही लगने लग जाएगा। इसकी थोड़ी स्ट्रॉन्ग सा स्मेल होती है। इसको आपने निहार मुँह पीना है, ठीक है, इस तरह पानी में डाल के इसको मिक्स कर लेना है और इसको आपने पी लेना है। आर्डर माई हुलिया, इसको आपने मतलब इग्नोर करना है मेरे हुलिये को। बाकी अभी जो मैंने आप लोगों के साथ ड्रिंक शेयर किया है ना, ये जो है ना एप्पल साइडर विनेगर के साथ 1 गिलास पानी, ठीक है, ये इतना अच्छा ड्रिंक है। और मतलब मैं ऑलरेडी स्मार्ट हूँ तो मैं भी इसको यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आपके गट के लिए इतना अच्छा होता है। कोई भी आप फ़ैट खा रहे हो, कोई भी चीज़ ऐसी खा रहे हो ना, तो ये इसको डिज़ोल्व करता जाता है अच्छे से। और आप ये कह लें कि आपकी बॉडी में ठहरने नहीं देता, उसको सारा वेस्ट कर देता है। तो ये इतना अच्छा ड्रिंक है। आप इसको ना सुबह निहार मुँह आपने ले लेना है, और इससे पहले आपने 2-4 घूंट पानी पीना हो पी लें, नहीं भी पीना तो आप डायरेक्ट इसको पी लें। जिन लोगों को एसिडिटी का इशू रहता है, एसिडिटी मीन्स जो थोड़ी सी जलन होती है खाने के बाद, खाने की नाली की जो होती है उसमें जलन होती है, या फिर जब आप खाना खा लेते हो तो जलन स्टार्ट हो जाती है, तो वो लोग थोड़ा सा ना देख के पिएँ या फिर ना पिएँ, उनको ये इशू आएगा। क्योंकि इसको पीने के बाद थोड़ा सा ना आपको ऐसी सेंसेशन सारी फील होती है जैसे आपको एसिडिटी या फिर थोड़ा नाली के लिए ना, नाली में हल्की हल्की जलन, बहुत हल्की माइनर सारी, लेकिन वो स्टार्टिंग में लगता है 1-2 दिन या फिर हफ्ता कह लें, वो चलता है, उसके बाद ये ठीक हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप इसको पीने लग जाएंगे ना, आपका पेट ऐसे साफ़ होता जाएगा, बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, वो सारे फ्लश आउट कर देगा, ठीक है। तो इसको आपने पी लेना, और उसके बाद आप जो मर्ज़ी खाएं। मतलब जो मर्ज़ी खाने का मतलब ये होता है कि आपने खाने को पढ़ नहीं जाना, खाने को खाने की तरह खाना है, थोड़ा थोड़ा लेके, ठीक है। तो वो खाएं। मैंने वो जो बताया आपको चिया सीड वाला, उसके अंदर इस तरह भी आप पी सकते हैं, या फिर डेली आप थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ कर लें अपने पानी में, और 1 से 2 चम्मच आप चिया सीड डाल लें, और थोड़ा सा इसके अंदर शहद डाल लें, तो वो भी पी लें। वो भी पेट के लिए बहुत अच्छा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आपने इसको पी लेना है ना, आधे घंटे तक आपने कुछ नहीं खाना, और जैसे इसको पी लेंगे ना आपने माउथ वॉश ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसके अंदर जो भी क्या कहते हैं केमिकल कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, उसका रिएक्शन ना दांतों के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो आपने ज़रूर अपने मुँह को ना ऐसे कुल्ली कर लेनी है, ठीक है। और फिर इसको आपने आधे घंटे बाद आपने जो भी खाना है वो आप खा सकते हैं। बाकी अब जो मैंने अंडा बनाया है उसका मिक्सचर बनाया है, इसको हम बना लेते हैं। तो नाश्ता हम ये करेंगे सिंपल, 1 स्लाइस ले लूँगी मैं ब्रेड का, और उसके साथ ये जाएगा 2 अंडे हैं, उसके अंदर पालक और टमाटर और 3-4 ऑलिव्स डाल दिया मैंने, ठीक है। अच्छा जी, ये चला गया अंडा।
आपको कोई भी सब्ज़ी पसंद है ना, ऐसे जो हम अंडे में यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने बैंगन वाला बताया हुआ है आपको, आप प्याज वाला भी कर सकते हैं, टमाटर भी मैंने बता दिया, ऑलिव्स होते हैं, इसके अलावा मशरूम हो जाते हैं, और जो भी आपको पसंद है ऐसी सब्ज़ी जो आप डाल सकते हैं अंडे में, वो आप डाल लें और अच्छा हेल्दी सा बना लें। उसके अलावा स्लाइस ले लें, लेना है तो ले लें, नहीं लेना तो उसको स्किप कर दें। तो ये प्रॉपर एक मील की तरह ना आपको अच्छा गुजारा कराएगा पूरा दिन। अच्छा जी, ये ऑप्शनल है, मुझे अच्छी लगती है क्योंकि मैंने सारा दिन फिर इसके बाद कुछ नहीं खाना रात तक। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चीज़ 1 चम्मच भर के, और इसको मैं फ़ोल्ड कर दूँगी ताकि जो मैंने चीज़ डाली है ना वो मेल्ट हो जाए। इस तरह से एक साइड से आपने इसको कर देना है, और हमारा पैन गिरने वाला था। अच्छा जी, आपने इसको ऐसे कर देना फोल्ड, ठीक है। बस 2 मिनट लगते हैं, चीज़ मेल्ट हो जाती है। बस मेल्ट करना है इसे, फिर इसको सर्व करते हैं। अच्छा जी, ये हमारा नाश्ता, ये ऑमलेट और चीज़ मेल्ट होके खुद ही बाहर आ गई है। और ये जी हमने एक स्लाइस ले लिया है, साथ में फोक नाइफ़ ले लें, और अगर आपने स्लाइस स्किप करना है स्किप कर दें, तो सिर्फ ये एंजॉय करें अपना। तो ये भी मैं आप लोगों को फ्रेंच टोस्ट शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो ये नहीं समझना कि मैंने एक ही दिन में सारा खा लिया, मैं डिफरेंट डेज़ में ना शॉर्ट ले लेते हैं आप लोगों के लिए कि मैं ये सब भी खाती हूँ, जैसे पराठा हो गया, फ्रेंच टोस्ट हो गया, लेकिन क्वांटिटी बहुत थोड़ी होती है। तो इस तरह फ्रेंच टोस्ट लेने के अलावा और कोई चीज़ इसके साथ नहीं। हाँ, ये चेक करें ये क्या है, ये है चूरी। और ये दिखाने का मकसद ये कि सिर्फ मैं अंडा ब्रेड ये नहीं खा रही होती। ये देखें, ये भी क्या कमाल की चूरी बनी है। ये कभी कभार होती हैं चीज़ें, लेकिन मैं ये भी खाती हूँ। और जी मैंने उमर के कहने पे अंडा टिक्की बनाई, और ये भी नाश्ते की चीज़ है। उसको मैंने रोटी के साथ ही खाया था, और एक रोटी ले ली थी छोटी साइज नॉर्मल साइज़ की, उसके साथ मैंने ये जी आप लोगों के सामने सादी रोटी और अंडा टिक्की का है शाम। और अभी टाइम क्या हो रहा है, ये देखें, अभी हो रहे हैं 7 शाम के। तो इस टाइम में ना अमूमन मुझे भूख लग जाती है, इससे पहले मेरा बिल्कुल कोई मूड नहीं होता कुछ भी खाने का। तो उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, ये देखें फ्रेश सलाद लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये सैलड ले लें आप, अगर जापान में है तो ये बना बनाया मिलता है ऐसे पैकेट। ये चेक करें, अंदर कटा हुआ है। बस मैंने प्लेट में सर्व करना है इसको, और स्पून के साथ फोक के साथ आपने इसको खा लेना है, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पे तो ये इतनी आसानी है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में किसी और कंट्री में, तो जो भी आपके पसंदीदा वेजिटेबल्स हैं जो खा सकते हैं, तो वो आप यूज़ करें, उसको एक प्लेट में डालें, कट करें, और बिना ड्रेसिंग के, बिना कुछ भी ना, इस पर ऐसे इसको इंजॉय करें। अच्छा जी, इसके अलावा अगर मुझे दोपहर में या फिर शाम से, ये 7 से पहले या 5 बजे के पास भूख लग जाए ना, हल्की फुल्की सी, या भूख लगी, या बस कह लें कि क्रेविंग हो थोड़ी बहुत, तो मैं ये जो है ना, आपने ये जापान में मिलते हैं ये राइस क्रैकर, ठीक है, ये मैं ले लेती हूँ 1 पैकेट या फिर कभी 2 पैकेट। सॉल्टेड है, ये देखें, सॉफ्ट राइस क्रैकर सॉल्ट, ठीक है। तो ये मैं ले लेती हूँ, इससे काफ़ी अच्छा गुजारा हो जाता है मेरा। मैं बहुत कम खाती हूँ, जिसकी वजह से आप लोगों को लगता है कि मैं बहुत ही कोई ना जतन एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ, और उसके बाद जाके असर होता है। बस मेरी खाने की क्वांटिटी ना वो कम है, और उसके अलावा मैं बस सुबह अच्छा नाश्ता करने के बाद कुछ भी नहीं होता सीन खाने का, और हो भी ना तो मैं अवॉइड करती हूँ। और इस टाइम जो है ना, रात का खाना मैं खाती हूँ, और रात का खाना भी टाइम से कर खा लें, तो उसके बाद मेरा कोई सीन नहीं होता कि मैंने कुछ और खाना है। तो ये अगर आप लोग जापान में हैं तो ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपके जानने वाले जापान में हैं तो आप ये ज़रूर मंगवाएँ। तो काफ़ी अच्छा स्नैक है, हेल्दी है, और इसका कोई नुकसान नहीं है। बस पेट अच्छा थोड़ा सा ना भर जाता है। जैसे चाय के टाइम होता है ना, तो आप चाय अगर अवॉइड करके ये खा लो, साथ में चाय को अवॉइड कर लो, ये खा लो, या चाय के साथ खा लो इसको, तो ये बड़ा अच्छा स्नैक है, मुझे तो मज़े का लगता है। ये देखें, सॉफ्ट राइस क्रैकर सॉल्ट, ये कहीं से भी मिल जाएगा आपको, ये कॉम्बिनीज से भी मिल जाता है, इसके अलावा किसी भी स्टोर से मिल जाता है, ग्रोसरी स्टोर से। इसके अलावा आप जो भी आपके घर के आसपास जो भी जगह होगी ना, ये वहाँ से मिलता होगा। ये बहुत आम है जापान में। तो ख्याल है कि मैं आप लोगों को ना, अच्छा, मुझे खाते खाते ख्याल है कि मैं आप लोगों को अंदर से भी दिखा दूँ कैसा लग रहा है। एक टिक्की सी बनी होती है चावलों की, ठीक है। तो ये ऐसे ही दिखती है, और सिर्फ इसके ऊपर ना नमक लगा हुआ है। अच्छा, इसमें डिफरेंट फ्लेवर भी होते हैं, जैसे एबी होता है, रोस्टेड होते हैं, 3-4 मतलब काफ़ी ऑप्शन होती हैं। जापानीज़ की ना अपनी कोई टेस्ट होता है उनका। मुझे सिर्फ ये सॉल्ट वाले पसंद है, एबी से भी मुझे उसमें से स्मेल आती है, वो मैं नहीं खाती। तो ये वाला बहुत अच्छा रहता है, बहुत सादा सा, लेकिन अच्छा गुजारा हो जाता है। अच्छा जी, ये है रात का खाना, जिसमें मैंने बनाई थी फ्राइड फिश, और इसको मैंने सर्व किया था रायते के साथ। ग्रीन हरी चटनी जो होती है ना, उसका मैंने रायता बना लिया, और इसको मैंने सिंपल रोटी के साथ खाया। इसके अलावा जो भी रात को बना होता है ना, मैं वो खा लेती हूँ, और लेकिन क्वांटिटी थोड़ी होती है और टाइम से खा लेती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मुझे ना रिकॉर्ड करते करते शाम हो गई है, और वैसे ही आज बादल थे, तो बारिश का सीन होने वाला है, जिसकी वजह से और अंधेरा लग रहा है। अभी शाम होने में आधा घंटा है, लेकिन लग ऐसे रहा है जैसे शाम हो चुकी है। अच्छा, गर्मियों में ये सीन होता है कि जब सूरज चला जाता है ना, मतलब शाम हो जाती है, तब मैं वॉक पे निकलती हूँ। और उसके अलावा
अगर मैं शाम में ना निकल पाऊँ ना, तो मेरा ये सीन होता है कि मैं रात के टाइम जब हम खाना खा लेते हैं तो उसके बाद ना कोई 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद ना मैं अच्छी खासी वॉक करते हैं, लाइक 1 घंटा 2 घंटे जितना भी हमारा दिल करा ना हम उस हिसाब से वॉक करते हैं। और उस वॉक जिस दिन बारिश होती है फिर उस दिन तो नहीं कर पाते, लेकिन इस नॉर्मली हमारी रूटीन में यही चल रहा होता है कि 1 से 2 घंटे। तो बाकी मैंने सोचा जब मैं खाना शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, तो मैं थोड़ा ये रूटीन भी शेयर कर दूँ कि मैं क्या, सब मुझसे पूछ रहे थे कि क्या एक्सरसाइज करती हैं, कितना टाइम वॉक करती हैं। तो वॉक मैं नॉर्मली कर लेती हूँ, एक्सरसाइज का होता है कि ऑन एंड ऑफ चल रही होती है। एक्सरसाइज में क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, वो मैं आप लोगों को ना इमेजेस शेयर कर दूँगी ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। और वैसे तो ज़्यादातर मेरा यही होता है कि मैं ऐसे नॉर्मल नेट पे सर्च कर लेती हूँ या फिर यूट्यूब पे ऐसी वीडियो लगा लेती हूँ जो थोड़ा सा आधे घंटे की होती है, 15-20 मिनट की होती है, मैं वो लगा लेती हूँ, उसके साथ साथ मैं वर्कआउट कर लेती हूँ। और ये डेली नहीं होता, मैं बता रही हूँ, डेली की जो एक्सरसाइजेज़ हैं वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगी इमेजेस के थ्रू। और जो बाकी है वो आप जो भी ज़्यादा मोटिवेट जिस दिन हुए होते हैं ना, तो बस उस दिन आपने वीडियो लगानी है, उसके साथ में लगाना है म्यूज़िक, और जो भी एक्सरसाइज वो कर होंगे जिस तरह भी होती होगी ना आपने वो ये जो आप देख रहे हैं ना वर्कआउट, ये मुझे दिन में किसी भी टाइम जब मौका मिलता है ना मैं इसको लाजमी करती हूँ और इतना आसान होता है इसको करना। अच्छा, मेरी नॉर्मल ऐसी रूटीन नहीं होती कि मैं तैयार होके ही जा रही हूँ वॉक करने, मतलब जिस तरह की भी हालत होती है बस मैं उठ के निकल जाती हूँ वॉक करने। ये सब बातें करने का ना सिर्फ एक मकसद है कि आप अपने आप को खूबसूरत लगें। जो भी मैं मेहनत कर रही हूँ मुझे अपने लिए होता है कि मैं शुरू से ही ऐसी हूँ कि मुझे होता है कि मैं अच्छी लगूँ। मुझे पहले बालों का बहुत होता था कि मैं सारा टाइम अपने बालों को सेट करने में गुजार देती थी। उसके अलावा मुझे कपड़ा वो वाला पहनना है जो ओवर ना हो, लाइक ओवर इन द सेंस कि मतलब मेरी बॉडी के हिसाब से ना एडजस्ट हो, बहुत ज़्यादा खुला भी नहीं पहनना और बहुत फिटिंग में, मैं बहुत दरमियाने साइज़ की ना जो भी फिटिंग वगैरह भी ना वो मैं यूज़ करती हूँ। लेकिन बेबी के बाद थोड़ा सा चेंज आने लग गया, तो फिर मुझे लगा कि यार नहीं, एक्सरसाइज वगैरह और इस तरह ना एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ये जो होता है ना पफीनेस और थोड़ी सी सूजन वगैरह जो आपको हम देसी ज़ुबान में कहते हैं कि जी सोज पड़ी हुई है या फिर बॉडी स्वेल हुई हुई है, तो उसको अवॉइड करने के लिए ना आप ये करो कि एक्सरसाइज करो, वॉक करो। अच्छा, जब मुझे मौका मिलता है स्किपिंग का तो मैं वो भी कर लेती हूँ पार्क में जाके, खुदा के साथ आपका जो भी खेलने का होता है सीन, फुटबॉल लेके जाए, मतलब इस तरह मेरी ना रूटीन चल रही होती है जिसमें मेरा मतलब फ़िज़िकल एक्टिविटी शामिल होती है मेरी रूटीन में, ठीक है, ये कह लें आप। उससे ये होता है कि मैं फ़िज़िकली भी एक्टिव रहती हूँ। तो मुझे वॉक करने का मौका नहीं भी मिला तो मेरा घर के अंदर भी अगर मैं खुदा के साथ लगी हुई हूँ, मैं पार्क उसको ले गई हूँ या कहीं भी बस ऐसे थोड़ा छोटा सा हिस्सा मिला के ना, तो मेरा वो जो कोटा होता है ना वो पूरा हो जाए। अच्छा, मैं शेयर भी ये सब कुछ इसलिए कर रही हूँ कि मुझे पहले काफ़ी टाइम से आ रहे थे मैसेजेस, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ना अपने चैनल पे शेयर किया ड्रिंक वगैरह, तो मुझे ना उस तरह का रिस्पांस नहीं आया, तो इस वजह से मैंने वो चीज़ें छोड़ दी। फिर मैं अपनी जो रूटीन होती है मैं बस वही दिखा रही थी, लेकिन अब दोबारा से डिमांड आने लगी है कि ज़रा हमसे शेयर करें कैसे हैं आप, स्मार्ट और ये वो। तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, मैं खुद भी चाहती हूँ कि जो मुझे देखते हैं वो खुद को खूबसूरत लगें, आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर, मतलब ऐसा नहीं, पागल नहीं हो जाना होता। एक चीज़ के आप पीछे भागोगे ना वो आपसे हमेशा दूर जाएगी। कि अगर आपको है कि मुझे स्मार्ट होना है, अगर मैं किसी खाना छोड़ दूँ, मैं ये कर दूँ, मैं एक्सरसाइज दबा के करूँ, ये 1 महीना हफ्ते से 1 महीना कर लोगे आप, लेकिन इससे ज़्यादा आप कंटिन्यू नहीं कर सकोगे। सबसे बेहतरीन हल होता है कि आप भूख रख के खाओ और थोड़ी क्वांटिटी में खाओ। अगर आप बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं फूडी हो तो आपके लिए ना आसानी के लिए ये करो कि आप, जैसे मैंने आधी रोटी अभी खाई है, 1-1.5 घंटे बाद मैं बाकी की आधी रोटी खा लूँ। मैंने ऐसे इकट्ठे बैठ के नहीं वो 1.5 रोटी या पूरी रोटी खा लेनी, क्योंकि उससे ये होगा कि पेट जो है ना आपका फ़ौरन ही फूल जाता है। जो आप ऐसे फटाफट खाना खाते हो ना, मैं अपनी फ्रेंड की तरफ जाती थी ना, वो जब मुझसे खाना खाया नहीं जाता था, लाइक मैं अंदर करती थी और खाना कहता था, कहती यार कैसे इतनी स्पीड में लोग रोटी खाई जा रहे हैं कि अंदर फेंक रहे हैं, रोटी खाई जा रहे हैं और खा के चले गए, मैं भी, मेरी रोटी ख़त्म नहीं हुई है। एक पतली सी रोटी कितनी होती है रोटी एक, तो मुझसे वो नहीं ख़त्म होती थी। तो मेरी ना जो फ्रेंड की मामा थी ना वो कहती होती थी कि जब ये खाना खा रही थी तो मेरा दिल कहता मैं इसका मुँह खोल के ना इसके अंदर डाल दूँ खाना, बस ख़त्म करवाऊँ इसका, ये कब से लगी हुई है खाने और इसका खाना ख़त्म नहीं हो रहा। और मेरा होता था कि मैं वाला ले रही हूँ यार, उसी स्पीड में खा रही हूँ, बातें भी हो रही हैं सारा कुछ, लेकिन उनका ख़त्म हो गया, मेरा नहीं हो रहा। तो उसका पॉइंट ये था, बात करने का मकसद, थोड़ी बात लटक गई है, बात का मकसद ये कि मैं इतना ज़्यादा चबा के खाती थी, उससे ये फ़ायदा होता है कि आपकी बॉडी पहले साथ साथ फंक्शन कर रही होती है अच्छा, और जितना अच्छा चबा के खाना खाओगे ना उतना जो है ना आपकी बॉडी का जो होता है ना लेट खाना हज़म हो रहा है वो साथ साथ हज़म होता जाएगा और आपकी स्टॉक नहीं होगा आपके पेट में, ठीक है। ये होता है कि जितना आप चबा के खाओ ना तो वो जो मोटापे के चांसेस होते हैं ना वो कम हो जाते हैं, क्योंकि हज़म साथ साथ वो होता जाता है, तो वो कहीं पे जाके लगता नहीं है कि जी फ़ैट इकट्ठा हो गया है, पड़ा हुआ है खाना, अब उसने बॉडी ने ही सारा उसको जो भी फंक्शन है ना उसके वो पूरे करने हैं, जो भी उसके प्रोसेस है ना उसने ही करना है। तो जो आप ज़्यादा काम करोगे, आप एक तो जितना आप चबा के खाओगे आपकी भूख थोड़े से ना आपको खुद भी लगेगा कि थोड़े में ही आप फुल होने लगे हो। तो ये थोड़े से ट्रिक्स हैं जो मैं तो मुझे बचपन से ही मैं इस तरह से हूँ, तो इस वजह से मुझे इतना कोई मुश्किल काम नहीं लगता। जो लोग नहीं करते या जो लोग इससे ऑपोजिट हैं तो उन लोगों के लिए शायद ये मुश्किल हो।
और मुझे लगता है कि अंदर चल जाना चाहिए। बाकी की बात मैं अंदर जाके करती हूँ क्योंकि पिक्सल्स ना ख़राब आ रहे होंगे इसमें क्योंकि रोशनी ख़त्म हो गई है। तो मैं वॉक करने निकली थी, तो मैंने कहा बाकी की मैं बातें ना आप लोगों के साथ वॉक पे कर लूँ। तो थोड़ी बहुत ही कर पाई। मैंने कहा यार मैं वॉक करूँगी या बातें करूँगी, तो अब मैंने वॉक कर लिया। बाकी के मैं यहाँ पे खड़े होकर रिकॉर्ड कर रही थी। अब चलते हैं अंदर और बाकी की बातें मैं आप लोगों से अंदर जाके करती। काम करने के जब आपने खाना खाना है ना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा चबा के खाना, मतलब चबा चबा के आप खाएंगे ना, तो उससे ये होगा कि आपकी भूख ना बहुत जल्दी जो आपका पेट है ना वो भर जाएगा, कि आपकी बॉडी को लगेगा कि बस कब से काम चल रहा है ऊपर खाना डालने वाला और नीचे बस इतना ही पहुंच रहा होगा, जिस वजह से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आ रही है। तो थोड़ा सा ना अपने बॉडी को कंफ्यूज करना है कि आप चबा के खाओ और थोड़े में ही आपकी बॉडी बताने लग जाएगी कि हम मैं सेटिस्फाई हो गई हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कि बॉडी सेटिस्फाई हो गई लेकिन नीयत नहीं भरी है, तो वो नीयत को ना आपने कंट्रोल करना है कि जितना आप कंट्रोल करके खाएंगे ना तो आप सब कुछ खा सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा खाएं, सब कुछ खाएं, और इससे ये होगा कि ज़िंदगी जीने का मज़ा भी आएगा, आप खुद को भी खूबसूरत लगने लग जाओगे। बॉडी अपनी जिस भी शेप में पसंद है आप उस तरह रहें, लेकिन खाने की चीज़ें ना जो खाने की चीज़ें ना, मुझे ऐसा लगता है कि खाना खाना चाहिए, खाने को पढ़ना नहीं चाहिए। खाना सामने आया और मैं बस पागल हो जाऊँ कि फटाफट मैं इसको ना खा लूँ, सफाया करने लग जाऊँ। तो इस तरह से चलेंगे ना आप सब, जो भी हैं, जो भी चाह रहे हैं कि वज़न कम हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। जब खाने बैठना है आपने, डाइटिंग के लिए भी अगर आप कोई ऐसी डाइट ले रहे हो जो आपको लगता है कि आप बड़े कैलकुलेटेड तरीके से चल रहे हो, जी इतने मैंने कार्ब्स देने, इतना मैंने प्रोटीन लेना है, मतलब इस तरह से आपने अपना प्लेट को सेट किया हुआ है, तो उसमें भी ये होगा कि अगर उसको आप चबा चबा के थोड़ा स्लोली खाएंगे ना, तो उसका फ़ायदा होगा और जल्दी होने लग जाएगा फ़ायदा। और जितना आप उसको फास्ट में कि जैसे ही आया फुल भूख लगी है और आ गया मेरे सामने और मैंने स्पीड पकड़ी हुई है कि किस तरह ये ख़त्म हो जाए, मेरी भूख मिट जाए, तो जितना आप ये करेंगे ना तो उतना आपका वज़न ना कम नहीं होगा, मतलब उतना ना टाइम लेगा आपका वज़न कम होने में। तो इसलिए सबसे मेन पॉइंट जो है ना, सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो यही है कि आप अपना खाना चबा चबा के खाएं और थोड़ा सा तसल्ली से खाएं और थोड़ा छोटा पोर्शन लें। उसके अलावा दिन में आप अपने पोर्शंस को ये आपको हमेशा ये लोग कहेंगे कि जी ऐसे कर लें। मैं ये मैं करती हूँ कि मैं अच्छा नाश्ता कर लेती हूँ, नाश्ते के बाद मेरा एक लंबा ब्रेक आता है, इसको आप इंटरमीडिएट फास्टिंग जिसको कहते हैं, तकरीबन उसी तरह चल रही होती हूँ। ये सोच समझ के नहीं मैं कर रही होती कि हाँ ये भूख भी लग रही है मैं कर रही हूँ, लेकिन मेरी बचपन से ही रूटीन कुछ इस तरह की है कि पहले मुझे खाने का दिल करता ही नहीं था, अब मेरा दिल करता है, लेकिन क्योंकि मुझे पहले से ही इस तरह की रूटीन में रहने की आदत है तो मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं होता कि अपनी भूख को कंट्रोल करना। तो अगर जैसे शाम है अब, तो मैंने नाश्ते के बाद अभी तक कुछ भी नहीं खाया, पीना पानी पीना और जो भी है वो चीज़ें ड्रिंक वगैरह वो चल रही होती हैं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं खाती हूँ। अगर भूख लगी हुई है तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि इस तरह से राइस क्रैकर ले लें। बाकी खाना वगैरह मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, उसको शेयर करने का मकसद ये था, मैंने बीच में आपसे चूरी भी शेयर की है और नॉर्मल कभी पराठा भी खा रही होती हूँ मैं, तो ये सारी चीज़ें शेयर करने का मकसद ये था कि आप ये ना समझें कि मैं बहुत ही कोई स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो कर रही हूँ, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरा फिगर या फिर मेरा वेट मेंटेन है। तो मेरा मेंटेन इसी वजह से कि ये सारी चीज़ें ना साथ में काम कर रही हैं कि मैं थोड़ा खाना खाती हूँ और उसके अलावा भूख रख के खाती हूँ। और रात को मेरी कोशिश ये होती है, अब मैंने ये दोबारा से शुरू कर दिया है, बीच में मैंने अपनी रूटीन को गड़बड़ कर लिया था कि मैं 10 बजे भी खाना खा रही हूँ और ऐसे पेट भर के खा रही हूँ, तो चेंजेस नज़र आने लग जाती कि नहीं वेट बढ़ रहा है ना उससे। तो अब ये कि मैंने जितना भी अपना नीचे लेके आई हूँ ना दोबारा, अभी मेरा वेट होगा जी मेरे ख्याल से 48, और जब मैंने स्टार्ट किया था तब 52 ऐसा था, और मैंने अपना बढ़ा के 52 किया था। और बेबी के साथ मैं गई थी मेरे ख्याल से 60 to 61, तो वो मुझे पता चलता कि मैं कहती थी यार कितना ऐसे अपनी बॉडी पे भार लेके कैसे चलते हैं लोग, कैसे कैरी करते हैं सब चीज़ों को, तो मुझे नहीं हो पा रहा था। तो मुझे था, मेरे अंदर खुद था कि मैंने अपना वेट कम करना है दोबारा से, मुझे हल्का हुल्का ही अपना अच्छा लगता है। अच्छा मैं खुद से ही ना ज़्यादा कुछ मोटिवेटेड थी कि मैंने करना मुझसे नहीं रहा जा रहा है इस तरह ना, तो फेस भी मुझे अपना काफ़ी बड़ा लगने लगा, मुझे अपना फेस ना बाकी अपनी बॉडी के हिसाब से बड़ा लगता है, तो मैं उसकी फेस की एक्सरसाइज मैंने शुरू की हुई, उसकी भी मैं इमेजेस ना आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। बाकी आसानी से ना आप लोग अपना वेट जो है ना मेंटेन कर सकते हैं। वॉक करनी है आपने तो वॉक करते वक्त ना आपने अपना पेट फुल, जैसे आप सांस लेते हो, अब यहाँ पे अपने अपने 10-15 सेकंड के आप लोग स्टार्ट करेंगे, पहले आपने इतना होल्ड करना है 15 सेकंड। पहले दिन आपको मुश्किल लगेगा कि हाँ ये सांस रोका हुआ है, आपको पीछे बैक पे फील होगा कि बहुत ज़्यादा खिंचाव हो गया है बॉडी में ना, तो आपने ना एक्सरसाइज की टाइमिंग बढ़ाते जाना है। पहले दिन आपने 15 सेकंड्स, फिर दूसरे दिन आपने 30 सेकंड, इस तरह करते 1 मिनट अगर आप डेली की एक्सरसाइज कर लेना, मतलब कहीं पर बैठे हुए बस आपने अपना सांस को पेट को ना जितना पीछे खींच सकते हैं ना खींच के वहाँ पे होल्ड करना है, और होल्ड करते
वॉक कर रही हैं तो वॉक कंटिन्यू करनी है आपने, बैठी हुई हैं तो बैठना आपने उसी अंदाज में, उसी मतलब होल्ड करके अपने स्टमक को पीछे। तो इससे आपका ना स्टमक जो जिन लोगों का ये इशू आता है ना कि टमी बाहर आने लग गया, वो थोड़ा खुद ही ना पीछे की तरफ जाने लग जाएगा। अच्छा, तो ये वाली एक्सरसाइज है ना, जो आप कहीं पे भी बैठे बस कंटिन्यू रखेंगे ना इसको, आपके सारे दिन में अगर ये 3-4 दफ़ा भी आपने कर ली है, मतलब यही एक्सरसाइज करते करते ना आपको अपनी टमी में ना डिफरेंस नज़र आने लग जाएगा कि यार पहले ऐसा था, थोड़ा सा श्रिंक होने लग गया। टाइम लगता है, किसी भी चीज़ को आप करें ना तो टाइम लगता है, और उसको जो कंटिन्यू करना होता है ना उसी में आपको जो है ना रिज़ल्ट नज़र आना होता है। बस उसको कंटिन्यू रखें और जैसे जैसे नज़र आने लग जाए, अच्छी चीज़ है ना यार, रूटीन है, रूटीन बन जाएगी तो किसका फ़ायदा, आपका अपना फ़ायदा है। आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने लग जाओगे, अपने आप को खूबसूरत लगोगे। सारे काम भी अगर रूटीन में कुछ होता है ऊपर नीचे जो आप लेजीनेस की वजह से नहीं कर पाते, वो सब काम होने लग जाए। इस तरह की चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ तो मुझे ऐसा लगता है कि खुद ब खुद ही ना ये सब चीज़ें ओके होने लग जाएंगी। अगर मैं थोड़ा सो रही हूँ, लाइक थोड़ा मेरा पूरी जो नींद होती है 7-8 घंटे की, वो आप ले रहे हो, उसके बाद आप उठ गए हो, उठने के बाद आप दोबारा सिर्फ रात को ही सो रहे हो, तो एक वो खुद ही जितना लंबा टाइम आपकी बॉडी दिन गुजारती है ना, तो उसके अंदर कैलोरीज जाती हैं, आपकी कैलोरीज बर्न होती है। जब होता है ना कि इतना खा के फिर आप बैठे हुए हो और सारा दिन एक तो लेट उठे हो, फिर बैठे हुए हो और बैठ के भी आपके ऐसे काम, यहाँ पे आपको सब काम अपने खुद करने हैं, जिसकी वजह से आपको उठना ही पड़ता है, कोई आपको आके काम नहीं करके देने लगा। तो ये चीज़ अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए भी करें या किसी भी कंट्री में रहते हुए करें, तो मुझे लगता है कि खुद ही जब एक्टिव हो जाओगे, कैलोरीज बर्न होने लग जाएंगी, तो फैट इकट्ठा नहीं होगा बॉडी में। तो अपने काम खुद करने की आदत डालें, और छोटी सी भी चीज़ें ना, जैसे पानी का ग्लास है ना, भर के रखें अपने पास जग के, यार मैंने जग भरा हुआ, मैं यहीं पे डाल के यहीं पे पी लूँगी, आप ना रखें। आप किचन में जाएं, बार बार 100 चक्कर भी लगाना पड़ता है, आप लगाएं, लेकिन उससे ये होगा कि आपकी वॉक हो रही है, और वॉक जब आपने किचन में जाना है, इतने टाइम में आप अपने टमी को ना आपने ऐसे सक करके रखना है। बाकी आप लोगों के साथ मुझे ये शेयर करना था कि मैं न्यू चैनल बनाने लगी हूँ, क्योंकि इस चैनल पे मुझे उस तरह से रिस्पांस नहीं आ रहा। तो जब मैं न्यू चैनल बनाऊँगी, आजकल में ही होगा वो इंशाल्लाह, ये वाली वीडियो आप इसी चैनल पे देखेंगे। इसके अलावा मैं जब वो न्यू बना लूँगी उस पर भी मैं शेयर कर दूँगी ये वाली। तो बस आप लोगों ने करना ही होगा कि जैसे मैं आप लोगों के साथ चैनल शेयर करूँ, तो आप लोगों ने उसको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन भी प्रेस कर देना है, ताकि जो भी है ना, साथ साथ मुझे वॉच टाइम और अपने सब्सक्राइबर्स दोनों पूरे करने हैं, ताकि मोनेटाइज हो जाए मेरा। और जी यहाँ पे करते हैं व्लॉग को एंड। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग, आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।